आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में, जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। और दोस्तों, कहते हैं कि एक से भले दो, तो दो लोग अगर किसी एक काम को कर रहे हैं तो वो काम काफ़ी अच्छी तरीके से जल्दी हो जाता है और काफ़ी एफिशिएंटली होता है। तो दोस्तों, यह तो थी कहावत, लेकिन इस कहावत का एक टेक्नोलॉजी में यूज़ है और वो ये है कि जो 4G डुअल वोल्टी स्टैंड बाय और डुअल 4G वोल्टी एक्टिव फ़ोन में क्या अंतर है और ये दोनों टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, मैं शुरू से सारी चीज़ आपको बताऊंगा। और अगर आपके फ़ोन में ये है तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि डुअल वोल्टी 4G एक्टिव और डुअल वोल्टी 4G स्टैंड बाय क्या चीज़ है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो दोस्तों, मैं इस चीज़ को आपको समझाना शुरू करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये शुरू कहां से हुआ और ये सारी चीज़ें क्या है, और साथ साथ में मैं जियो का रोल भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती थी शुरू में, तो GPRS एज वगैरह चलते थे, लेकिन उस समय भी कई लोग डुअल सिम वाले फ़ोन पसंद करते थे। तो उस समय होता ये था कि कई बार हमें शुरू में डुअल सिम वाले फ़ोन नहीं मिले थे। जब हमें सिम लगानी पड़ती थी, एक लगाओ फिर वो होती दूसरी, बंद करके दूसरी लगानी पड़ती थी। कई लोगों ने अडोप्टर लगा लगा के भी यूज़ किया है, तो उसमें भी सिम एक बंद हो जाती दूसरी लगती थी। तो जब डुअल सिम वाले फ़ोन आए तो उसमें जब सारी चीज़ें आई तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में चेंज आया, 2G आया, 3G आया। तो सभी जो जितनी भी कंपनियां थी जियो को छोड़ के, क्योंकि जब तक जियो का अस्तित्व था ही नहीं, तो दूसरी कंपनियां जितनी भी थी उन्होंने बैंड शुरू से ख़रीदना शुरू किए। 3G तक आए, 2G 3G इस तरह से उन्होंने बैंड भी खरीदे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और सारी चीज़ें उनकी वो इस 2G 3G के हिसाब से बनाई। लेकिन जब तक जियो ने कोई खर्चा नहीं किया था, सारी चीज़ें वो अभी अस्तित्व में आया नहीं था। फिर उसके बाद जब स्टैंड बाय में आना शुरू हुआ तो टेक्नोलॉजी में जब चेंजेस आए, पहले बंद हो जाया करती थी, फिर स्टैंड बाय में किया उन्होंने। स्टैंड बाय में ये होता था कि जब भी आपका एक सिम यूज़ होती थी तो दूसरी सिम 2G के स्टैंड बाय मोड पर चली जाती थी। तो उससे ये हुआ कि जब टेक्नोलॉजी अब 4G तक आई तो अब जियो ने अंदर आया, छलांग लगाई और उसने सिर्फ 4G की में पैसा खर्चा किया, 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, 4G का बैंडविड्थ ली और 4G के में ही सारा काम उसने शुरू कर दिया। तो उसने बहुत सारा पैसा बचाया। दूसरी कंपनियों ने सभी में लगा रखा था, इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें अभी भी चालू रखी थी। लेकिन लेकिन जियो ने ये किया कि वो 4G से नीचे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था। अगर 4G से नीचे कुछ होता था तो उसकी सिम बंद हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब ये हुआ कि जब जियो ने आया और उसने अपनी क्वालिटी सुधारना शुरू करी तो वोल्टी टेक्नोलॉजी सामने आई, जिससे अगर आपको जानना है कि वोल्टी और VILT टेक्नोलॉजी क्या है तो यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है, वो देख लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है और ये क्या है। अब मैं दूसरी बात में आगे बढ़ता हूँ। तो हुआ ये कि जियो ने जब अपनी चीज़ों में सुधार किया तो दूसरों को भी सुधार करना पड़ा और दूसरे भी वोल्टी पर आ गए थे। लेकिन जब ये हुआ कि जब जियो ने 4G का डाटा फ्री देना शुरू कर दिया तो काफ़ी सारे लोगों के पास तब तक 3G फ़ोन लगभग 90% थे, लेकिन अब आप देखेंगे तो लगभग 90% 4G फ़ोन पर सब आ गए हैं। तो उस समय 4G का सब यूज़ करने के लिए उन्होंने 4G का फ़ोन ख़रीदना शुरू किया और लोगों ने भी, मैन्युफैक्चर ने भी 4G बनाना शुरू कर दिया। लेकिन स्टैंड बाय टेक्नोलॉजी फिर भी वहीं तक थी, जो 2G पर वो जाके चले जाता था। लेकिन जिसके पास एक जियो की सिम थी और दूसरी सिम थी किसी और कंपनी की, तो वो जब दूसरी कंपनी का फ़ोन यूज़ करता था, सिम यूज़ करता था, तो जियो की सिम डेड हो जाती थी। आज जिसके पास भी डुअल वोल्टी स्टैंड बाय है उसमें जियो की सिम डेड हो जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने फिर उछाल मारा और डुअल वोल्टी 4G एक्टिव फ़ोन जो टेक्नोलॉजी है वो एक्टिव फ़ोन आने लगे। ऐसे काफ़ी सारे मार्केट में फ़ोनों में नाम बाद में बताऊँगा। तो उन फ़ोनों में ये होता था कि आप जब किसी एक सिम को चलाते थे, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जो भी चलाते थे, तो होता क्या था कि जियो स्टैंड बाय की जगह एक्टिव रहता था। वो भी 4G का जो वोल्टी है वो एक्टिव उसमें रहता था। आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और वो वोल्टी में रहने की वजह से क्या होता था, जब भी आपको उसकी वोल्टी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो हमेशा तैयार रहता था। आप कॉल लगा सकते थे, उसमें कॉल आ सकते थे। वो फ़ोन डेड, जियो का नंबर डेड नहीं होता था। तो दोस्तों, अगर जिसके पास अभी स्टैंड बाय टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन है तो अगर उसको जियो की सिम के डेड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या जियो की सिम उसके पास है ही नहीं,
तो उसको इस टेक्नोलॉजी का समझ में नहीं आएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिसके पास जियो है और वो टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना चाहता है तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ड्यूअल वोल्टी 4G एक्टिव फ़ोन लेने में ही अब समझदारी है, क्योंकि अब जब हम 4G तक आ ही चुके हैं तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को भी अब अडॉप्ट कर लिया जाए और जो ड्यूअल वोल्टी 4G एक्टिव फ़ोन है उसे ख़रीदे, ताकि हमें जो दोनों सिम पर हमें वोल्टी का जो 4G वोल्टी है वो हमें दोनों का सपोर्ट मिल पाए और हम उन दोनों का फ़ायदा उठा सकें एक साथ में। तो दोस्तों ऐसे मार्केट में काफ़ी सारे फ़ोन हैं, मेरे ख्याल से रियलमी में काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन हैं जो एक्टिव वाले हैं, और रेडमी में भी मेरे ख्याल से कुछ फ़ोन हैं अभी जो आए हैं, जैसे 6 प्रो है, रेडमी नोट 6 प्रो, उसमें भी मेरे ख्याल से वोल्टी एक्टिव की टेक्नोलॉजी है। और जो मेरे पास फ़ोन है OnePlus 60 उसमें भी एक्टिव है। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे फ़ोन हैं मार्केट में जिसमें ड्यूअल 4G वोल्टी एक्टिव वाले टेक्नोलॉजी भी चल रही है, तो इससे फ़ायदा काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई नया फ़ोन खरीदने जा रहे हैं तो दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि आप फ़ोन में देखिए कि वो ड्यूअल वोल्टी 4G एक्टिव है या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां ये कर रही है कि अपनी प्राइस घटाकर, क्योंकि उनको मालूम है टेक्नोलॉजी अभी नीचे जा रही है, रद्दी में जाने वाली है, तो अपनी टेक्नोलॉजी की इस वजह से स्टैंड बाय वाले फ़ोन सस्ते में बेच के आपको ये नुकसान पहुँचा रही है, क्योंकि आगे 4G वोल्टी सारे एक्टिव फ़ोन आने ही वाले हैं, अभी सारे मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप फ़ोन लें तो उसमें ये देखें कि ड्यूअल 4G वोल्टी एक्टिव फ़ोन है या नहीं। तो दोस्तों क्यों ना इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाए और इस ऐसे ही फ़ोन खरीदे जाए जो टेक्नोलॉजी को लेटेस्ट हैं और जो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी नया फ़ोन खरीदे वो सिर्फ ड्यूअल वोल्टी 4G एक्टिव फ़ोन ही खरीदे और टेक्नोलॉजी का मज़ा ले। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके फ़ायदे की बात और आपके काम के वीडियोज़ ही लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जो पास में एक बेल आइकन का बटन आता है उसे दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आपसी जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और मेरे जो भी नए वीडियो बनते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए और मेरे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।